ये जो प्राइस है वो यहीं से ऊपर क्यों गया और ये यहीं से नीचे क्यों आ रहा है। ये हो गया मेरा सपोर्ट जोन। ये सपोर्ट अगर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो ये जो सपोर्ट होगा वो रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे हर्षद भाई, ये तो समझ में आ गया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। आपने पिछली वीडियो में तो मुझे बता दिया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तो टेक्निकल एनालिसिस तो मुझे पता चल गया। ये तो पता चल गया, ये जो है ये चार्ट है, ये जो है ये कैंडल्स हैं, और ये ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये तो पता चल गया मुझे। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर ये जो प्राइस है वो यहीं से ऊपर क्यों गया और ये यहीं से नीचे क्यों आ रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है यार। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये क्यों हो रहा है, कि ये प्राइस यहाँ से ही ऊपर जा रहा है क्यों और ये प्राइस यहाँ से ही नीचे आ रहा है क्यों। हाँ भाई, बिल्कुल बताऊँगा यार, क्यों नहीं बताऊँगा। तो अपने फ्रेंड्स की मदद करने के लिए ही तो मैं हूँ। तो क्या होता है कि मार्केट में बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, और मार्केट यही चलाते हैं, बायर्स और सेलर्स। तो आओ मैं आपको बताता हूँ बायर के पर्सपेक्टिव से बायर क्या सोचता है। वो सोचता है कि जो प्राइस मेरा जो एक लेवल है जो मैंने लगा रखा है, वहाँ पर जब प्राइस आएगा तो मैं वहाँ पर बाई करूँगा। वो कहीं भी हो सकता है। तो बायर्स क्या करता है, बायर्स वेट करता है जो प्राइस पे वो लेना चाहता है, वो प्राइस एक लेवल पे आए जहाँ पर वो बाय करना चाहता है। वो कहीं भी तो बाय नहीं कर लेगा कि बीच में कि भाई अभी मार्केट चल रहा है 19,800, तो 19,500 पे बाई कर लो, 400 पे बाई कर लो, 300 पे बाई कर लो। ऐसे तो फिर वो एक अच्छा बायर नहीं है। तो जो बायर्स होते हैं, जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि प्राइस मेरे लेवल पे आए तब मैं बाई करूँगा। तो उसी लेवल को कहते हैं सपोर्ट लेवल। जो बायर्स का बाइंग लेवल होता है उसको कहते हैं सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पर बाइंग लेवल कहाँ पे है, मतलब सपोर्ट कहाँ पे है। जो बाइंग लेवल है वो है ये, एक यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, एक यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, और एक यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। ये तीनों जगह से मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से और यहाँ से। इसका मतलब है कि बायर्स सोच रहे हैं कि ये लेवल मेरा सपोर्ट लेवल है, यहाँ जब प्राइस आएगा तो यहाँ पर मैं बाई करूँगा। तो इसको कहते हैं सपोर्ट लेवल। तो लेवल का मतलब होता है कि ऐसे एक लाइन लगा लो बस कि ये सपोर्ट लेवल हो गया, यहाँ से बाई कर रहे हैं लोग। लेकिन कुछ बायर्स का जो सपोर्ट लेवल होगा वो 19,690 होगा, किसी का होगा 19,680, किसी का होगा 19,695, मतलब 20-30 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। तो उसको हम क्या करते हैं, तो हम एक जोन क्रिएट करते हैं कि भाई ये 30 पॉइंट का जो लेवल है, ये 20 पॉइंट का जो लेवल है, इसमें मेरा एक सपोर्ट जोन रहेगा। तो मैं ये लेवल जो है वो डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लेवल के जगह पे एक जोन क्रिएट करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर ये एक जोन है। जोन में क्या करना है आपको, जहाँ पर तीनों कैंडल को आप एक साथ जोड़ सकते हो उसको जोन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एक सपोर्ट जोन। मतलब ये जो जोन है ये हो गया मेरा 10 पॉइंट का, मतलब यहाँ तक आएगा मार्केट तो मैं यहाँ पर बाई करूँगा। ये हो गया मेरा सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन। ये हो गया मेरा सपोर्ट जोन। तो आप सपोर्ट जोन समझ गए। अरे भाई एक चीज़ तो बताओ आप कि यार ये सपोर्ट जोन जो आपने बनाया है ये ब्रेक भी तो होता है, तो ये ब्रेक का कैसे पता चलेगा मुझे। देख भाई, ब्रेक का तो मैं बाद में बताऊंगा तुझे कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है, बट अभी मैं जनरली ये बता देता हूँ आपको कि जो सपोर्ट जोन होता है वो कब टूटता है। ये सपोर्ट जोन तब टूटता है जब बायर्स को लगता है कि भाई आज मार्केट का सेंटिमेंट ज़्यादा बेटर नहीं है, आज यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो मुझे बाय नहीं करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर जब सपोर्ट पे प्राइस आता है और जब बायर्स बाय नहीं करते हैं तब मार्केट क्या करता है, और ज़्यादा डाउन चला जाता है। मतलब मार्केट के सेंटीमेंट से आप ये पता लगा सकते हो कि आज बायर्स यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे बाय करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब है तो जो सपोर्ट जोन है वो टूटने का चांसेस होते हैं। तो अगर मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब है तो ये जो सपोर्ट है टूट जाता है, और टूटने के बाद जो बायर्स हैं वो तो बाय नहीं किए, तो ये जब नीचे जाता है तो जो सेलर्स हैं वो क्या करते हैं, वो हावी हो जाते हैं बायर्स पे। बायर्स तो बाय नहीं कर रहे हैं, अब वो बायर्स क्या करेंगे, वो सेल करेंगे क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब है। तो वो जो ये सपोर्ट जोन होता है वो रेसिस्टेंस बन जाता है।
ये सपोर्ट अगर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो ये जो सपोर्ट होगा वो रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस में बन जाएगा, मतलब मार्केट जब वापस ऊपर आएगा तो ये रेसिस्टेंस जैसा बर्ताव करेगा। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया। तो चलो अब मैं बताता हूँ आपको कि रेसिस्टेंस क्या होता है और कैसे बनता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट जोन जब टूटता है तो वो रेसिस्टेंस बन जाता है। तो मैं यहाँ पर देखूँगा प्रीवियस एक दिन पहले का, तो मेरा देखो कि यहाँ पे मार्केट ऐसे 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 आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो सपोर्ट जोन है वो कहाँ पे है? मेरा सपोर्ट जोन आप देखोगे तो वो यहाँ पे है, इस जगह पे है। तो ये जो लेवल है यही क्यों रेसिस्टेंस है? क्योंकि जो प्रीवियस जो ये जोन है, ये जोन में प्रीवियस जो सपोर्ट यहाँ पे लिया है यही लिया है, और सपोर्ट जब टूटता है तो वो रेसिस्टेंस बन जाता है। अभी मैंने बताया आपको। तो जब ये सपोर्ट टूटा तो ये रेसिस्टेंस बन गया यहाँ पे। तो जो बायर्स हैं वो यहाँ पर तो बाय कर लिए, वो क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि एक पोटेंशियल प्रॉफिट जब मेरा हो जाए तब मैं वहाँ पर बुक करूँगा प्रॉफिट। तो बायर्स और सेलर्स तो होते हैं, पोटेंशियल बायर्स और सेलर्स, और साथ में होते हैं जो छोटे मोटे रिटेलर्स होते हैं जिनका साइकोलॉजी बेटर नहीं है, जिनका साइकोलॉजी सही नहीं है। वो क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट 10-12 पॉइंट गया ऊपर वो सेल कर देते हैं। तो वो जब सेल करते हैं तो मार्केट क्या होता है, 4-5 पॉइंट नीचे आता है। तो इसको कहते हैं हम लोग रिट्रेसमेंट। फिर मार्केट जब ऊपर जाता है, कुछ बायर्स वहाँ से भी निकलते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, अब यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। लेकिन जो मेन पोटेंशियल बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेसिस्टेंस तक वेट करते हैं, और जैसे ही रेसिस्टेंस के पास मार्केट पहुँचता है, मतलब प्रीवियस जो सपोर्ट होता है वो रेसिस्टेंस बन जाता है। जब प्रीवियस सपोर्ट के पास मार्केट पहुँचता है तो वहाँ पर जो बायर्स होते हैं जो सपोर्ट जोन पे बाय किए हैं वो वहाँ पर एग्ज़िट कर जाते हैं। तो जब एग्ज़िट करते हैं तब वहाँ पर जो है एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। मतलब जो सारे बायर्स हैं वो जब जहाँ पर एग्ज़िट करते हैं उसको कहते हैं रेसिस्टेंस जोन। तो ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस जोन, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस जोन। अब आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट जोन होता है जहाँ बायर्स बाय करते हैं, रेसिस्टेंस जोन होता है जहाँ पर बायर्स सेल करते हैं, एग्ज़िट करते हैं अपने ट्रेड से। और जैसे ही बायर्स एग्ज़िट करेंगे, जो सेलर्स है वो वहाँ पर तुरंत पी बाय कर लेंगे। तो जैसे ही बाई करेंगे मार्केट नीचे आएगा, अब फिर वहीं पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। और ये जो बीच बीच में आपने देखा है रिट्रेसमेंट, ये भी मैंने आपको बताया कि जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं या फिर बायर्स होते हैं जिनको प्रॉफिट बीच में बुक करना होता है वो भी बुक करते रहते हैं, इसलिए मार्केट रिट्रेस करता है और सीधे सीधे ऐसे ही डायरेक्ट नहीं जाता है, ऐसे रिट्रेस करके जाता है। तो ये होता है सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन। आई होप ये आप समझ गए होंगे बढ़िया से। यहाँ पर देखो आज जो मार्केट चल रहा है 955 हो रहा है अभी। तो यहाँ पर देखो आप, जो प्रीवियस रेसिस्टेंस जोन है, जब मार्केट गैप अप खुला तो ये जो रेसिस्टेंस जोन है ये सपोर्ट जोन बन गया, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब यहाँ पे मार्केट खुला, अब यहाँ पे सीधे नीचे गया, क्यों गया? क्योंकि जो बायर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि ये जो रेसिस्टेंस जोन है, जो सपोर्ट जोन बना है, वहाँ पर जब मार्केट वापस आए तो मैं यहाँ पर बाई करूँगा। तो यहाँ पे बायर्स ने बाई किया, अब मार्केट ऊपर जा रहा है। अब मार्केट कहाँ पर रेसिस्टेंस फाइंड करेगा? यहाँ पर रेसिस्टेंस फाइंड करेगा। ये जो लेवल है यहाँ पर रेसिस्टेंस फाइंड करेगा। और जो सेलर्स हैं वो क्या करेंगे, वो वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे बायर्स निकलें और मैं फिर एग्ज़िट करूँ। तो आप समझ गए होंगे रेसिस्टेंस जोन क्या होता है, सपोर्ट जोन क्या होता है, और रेसिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन कैसे लगाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस।